गुड इवनिंग दोस्तों। मैं भावना रघुवंशी और स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है और ये एमसीक्यू हमने रोज़गार निर्माण से लिए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है और भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वह कौन होता है? तो ऑप्शन है वह भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति या भारत का राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका और गणतंत्र का प्रमुख। अब भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर जो है वह राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायुसेना और जो जल सेना है, उन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च होता है, वह राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 55 में, या अनुच्छेद 52, या 68, या 69। तो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्या योग्यता ज़रूरी नहीं है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो क्या वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, या वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं है। मतलब कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो। ये भारत का नागरिक होना ज़रूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। 35 वर्ष की आयु भी ज़रूरी है। 35 वर्ष की आयु से ही राष्ट्रपति के लिए आयु अधिक हो। 35 वर्ष में ही राष्ट्रपति की आयु है। और लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं, जो लोकसभा के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का संसद हो। तो संसद का किसी भी सदन के संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर वह सदस्य है भी तो उसे अपना त्यागपत्र या पद से विहीन समझना चाहिए राष्ट्रपति बनने के बाद। तो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, क्या अनुच्छेद 55 में है, अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 68 में है, या 69 में है? तो अनुच्छेद 52 में तो हमने अभी देखा था कि उसका प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में तो भारत का राष्ट्रपति होगा, यह वर्णन है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है, या अनुच्छेद 55 में वर्णन दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। अगला है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, या कोई सीमा नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला है राष्ट्रपति होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका सही आंसर यहाँ राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु
कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी पद्धति और सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो किस तरह से निर्वाचन, कौन सी पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक एवं अनुमोदक हैं तो उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 100, 50, 20 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 50 होनी चाहिए, 50-50। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो किसके द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित से जो भी विवाद होता है उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, पर वह कौन से अनुच्छेद में वर्णन है इसका, ये पूछा गया है। तो कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69 या 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान है कि जो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हैं जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद है वह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 71 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 2 सप्ताह, ऑप्शन बी 1 माह, सी 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मिलते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णन है कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है राष्ट्रपति? ऑप्शन ए अनुच्छेद 58 में है, या अनुच्छेद 57, या अनुच्छेद 56 या 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने रोजगार निर्माण बुक से लिए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य, सभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद की दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? तो कौन शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 16वें का ऑप्शन बी, संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। अगला है,
भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए दिल्ली व पुदुचेरी, चंडीगढ़ या दादर नगर हवेली, या ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप व दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली व पुदुचेरी को। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए 54 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 के अनुसार, या अनुच्छेद 57 के अनुसार, या अनुच्छेद 58 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54 के अनुसार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता? राज्य का मुख्यमंत्री कब पात्र नहीं होता राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए? ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होने पर, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होने पर, या विधानसभा का सदस्य होने पर, या विधान परिषदों का सदस्य होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधान परिषदों का सदस्य होने पर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, या 5 लाख प्रति माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख प्रति माह। भारत के राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? आकस्मिक निधि से, ऑप्शन बी आयकर निधि, भारत की संचित निधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की संचित निधि से किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है राष्ट्रपति? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 77, 61, अनुच्छेद 30, या 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? ऑप्शन ए 12 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व, या 15 दिन पूर्व। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, यह उसको सूचना कितने दिन पहले दे देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन पूर्व दे देनी चाहिए। तो भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते? मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार के मंत्री, या उप मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय सरकार के मंत्री। कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो सम्मिलित होता है पर महाभियोग में सम्मिलित नहीं होता। तो राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभाएं, लोकसभा, या राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की विधानसभाएं महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए उच्च सदन, निम्न सदन, या संसद के किसी भी सदन द्वारा नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन ए न्यायिक, वैधानिक, अर्धन्यायिक, या काल्पनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धन्यायिक। अगला है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? ऑप्शन ए संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन।